श्री राम जय जय राम। 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 हे प्रभु, हे स्वामी, अपने दास की पूजा स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैं इस दिव्य कमल को आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। इसे अपने चरण स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। बात है प्रभु? आप कौन सी बात पर इतने मदमस्त हो रहे हैं? देख नहीं रही देवी, मेरे परम भक्त ने ये दिव्य कमल मुझे अर्पित किया है, जिसे सुनते ही मेरी अंतरात्मा में सुगंध का एक तूफान सा भर गया है। अच्छा। लो देवी, तुम भी आनंद लो। मैं क्या हुआ देवी? सच प्रभु, इस कमल की सुगंध ने तो मेरी अंतरात्मा को भी तृप्त कर दिया। ऐसी सुगंध तो स्वर्ग के फूलों में भी नहीं होती। हो भी कैसे सकती है? अरे इसमें तो मेरे परम भक्त हनुमान की श्रद्धा, स्नेह और आदर की सुगंध बसी है। हनुमान के अतिरिक्त कोई भी इन कमलों को छू भी नहीं सकता, चाहे वो मानव हो या दानव। जिसका बुरा समय आया हो वही इन्हें छूने की मूर्खता दिखाएगा और दंड पाएगा, है ना? यही तो मैं करने जा रहा हूँ। इन कमलों के द्वारा मैं पौंड्रक को दंड दूंगा। वो कैसे प्रभु? देवी, स्वयं अपनी आंखों से देख लो। हम फिर जीत गए। महाराज, आप ठहरे भगवान वासुदेव। आपसे भला कोई कैसे जीतेगा? जीतना तो तुमसे भी आसान नहीं है काशीराज। हाँ, मुझसे भी कोई जीत नहीं सकता, परंतु आपको भगवान मानकर जानबूझकर हारना पड़ता है, वरना लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी। मेरे होते हुए वासुदेव भगवान पौंड्रक की श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। तुम ठीक कह रहे हो मित्र। तुम्हारे होते हुए हमारे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहेगी। और आपको भगवान न मानने वालों की संख्या हम घटाते रहेंगे। लोग न केवल आपको वासुदेव भगवान मानने लगे हैं, बल्कि कई मूर्ख अब मुझे हनुमान मानने लगे हैं। हनुमान, प्रणाम पवन पुत्र।
इतनी अनोखी सुगंध। हाँ, ये सुगंध कमल के इस फूल से आ रही है। ऐसी मधुमाती सुगंध और कमल के फूल से, वाह वाह। हाँ, ये कोई साधारण कमल का फूल नहीं है। हाँ, पता करो ये कमल का फूल किस सरोवर का है। हाँ। यहाँ के किसी सरोवर के नहीं हो सकते। सुना है गंधमादन पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है, यहाँ ये कमल खिलते हैं। गंधमादन पर्वत पर? महाराज, ये फूल उड़ते उड़ते मेरे कक्ष में भी आए, परंतु इन फूलों को तो राजमहल के जलकुंड में खिलना चाहिए। क्यों महाराज? अवश्य महारानी। मित्र दिवित, हम इन फूलों को अपने जलकुंड में खिलाएंगे। हाँ। परंतु गंधमादन पर्वत पर जाने से लोग घबराते हैं, कहते हैं इन फूलों को कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ नहीं सकता? यदि ये सत्य है तो ये फूल यहाँ आए कैसे? हमें ये फूल चाहिए और हम इन्हें प्राप्त करके रहेंगे। हाँ। ये प्रयास मत कीजिए, इन फूलों को तोड़ना असंभव है महाराज। असंभव को संभव बनाना द्वैत जानता है। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। तो आप हमें ये फूल लाकर देंगे? महारानी की इच्छा और वासुदेव की आज्ञा को कौन टाल सकता है? मैं गंधमादन पर्वत से ये अनोखे कमल अवश्य तोड़ लाऊंगा। जाओ दिवित, शीघ्र ही एक कमल लेकर आओ। हमारी महारानी प्रसन्न हो जाएगी। क्यों महारानी? हाँ। प्रभु, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप इन दिव्य कमलों के द्वारा पौंड्रक को किस प्रकार से दंड देंगे। देवी, पौंड्रक और दिविद वानर जैसे अधर्मियों को दंड देने के लिए हनुमान जैसा योग्य दंडनायक कहां मिलेगा?
है वो जो अपनी मायावी शक्ति से मुझे रोक रहा है? हे असुर दिव्यद, तुम यहां से ये दिव्य कमल पुष्प नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इन दिव्य कमल पुष्पों पर केवल मेरे प्रभु का अधिकार है और मैं हर रोज इन्हीं दिव्य पुष्पों से अपने प्रभु की पूजा करता हूं। कौन है तुम्हारा प्रभु? प्रभु श्री राम। और मैं हूं उनका भक्त हनुमान। अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी जो अपनी माया से लोगों को भ्रमित कर रहे हो और अपने आप को हनुमान समझते हो। मैं समझता नहीं हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं। हाँ? सचमुच वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। अरे बुढ़े, इस सरोवर के सारे फूल मैं तोड़ ले जाऊंगा। यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। जय श्री राम। हनुमान, रुक जाओ, तुम्हें श्री राम की सौगंध है।
अच्छा अवसर है। आपके संकेत के अनुसार मैं इस असुर को छोड़ देता हूं। यह पाखंडी अवश्य धोखा करेगा और मुझे बंदी बनाएगा। इस बहाने मैं इसके साथ चला जाऊंगा और पौंड्रक के पास पहुंचकर उसे अंतिम चेतावनी दूंगा कि यदि उसने अपने आप को वासुदेव समझना नहीं छोड़ा तो फिर मेरे प्रभु उसका वध कर देंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। आप कमल पुष्पों को ले जाने से कैसे रोकोगे मुझे? जय श्री राम। तुम मायावी हो। तुमने अपनी माया से कमल सरोवर को अदृश्य कर दिया है। तुम्हारे इस अपराध का दंड तुम्हें इसी पल में दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम्हें केवल मृत्यु दंड मिलेगा और यह दंड तुम्हें वासुदेव पौंड्रक देंगे। महारानी तारा, लगता है तुम उन कमल के फूलों के लिए इतनी उत्सुक हो रही हो। चिंता ना करो, त्रिविद उन्हें लेकर आता ही होगा। स्वामी, मुझे फूलों की चिंता नहीं है। फूलों की चिंता नहीं है? अच्छा, तो अवश्य तुम उस मायावी बूढ़े की बातों पर चिंतित हो रही हो जो हमें भरे दरबार में चेतावनी देकर गया था। स्वामी, बूढ़ा कहकर आप उनका अनादर मत कीजिए। अच्छा तुम अब तक उसे हनुमान समझती हो। हनुमान। मेरे या आपके समझने या ना समझने से क्या होता है? सत्य तो सत्य ही होता है। दिन को रात कहने से सूरज अंधेरे में तो नहीं छुप जाता, ना रात को दिन कहने से रात में सूरज उगता है। हम माने या ना माने, यदि वो हनुमान है तो है और नहीं है तो नहीं है। क्षमा करें स्वामी। यही बात आपके वासुदेव भगवान होने के बारे में भी कही जा सकती है। वो पागल बूढ़ा हनुमान हो या ना हो, तुम किसी हनुमान से कम नहीं हो। हमारी ही लंका को जला देना चाहती हो? हाँ? नहीं स्वामी, नहीं। मैं तो आपकी पौंड्रक नगरी को बचाना चाहती हूँ, इससे पहले कि कोई हनुमान इसे जलाकर राख कर डाले। भगवान वासुदेव की नगरी को राख कर डाले? हम राख कर देंगे हनुमान को। हाँ। बधाई हो भगवान वासुदेव, बधाई हो।
द्विजवानर आपके लिए एक विचित्र उपहार लेकर आ रहा है। विचित्र उपहार? अवश्य ही वो दिव्य कमल लेकर आया होगा। हाँ। नहीं मेरे कन्हैया, बिल्कुल नहीं। ये उससे भी बड़ा और विचित्र उपहार है। हाँ, द्विज उस मायावी बूढ़े ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ ला रहा है। हाँ, जो अपने आप को हनुमान कहता था। हाँ, और अब उसने अपनी माया से हनुमान का रूप भी धारण कर लिया है। हाँ, ये हुई ना बात। इस बूढ़े ने भरे दरबार में हमें चुनौती दी थी, चेतावनी दी थी, सबके सामने हमें झूठा कहा था। हम भी उससे बदला लेना चाहते हैं, भरे दरबार में उसकी हनुमानी का भांडा फोड़ना चाहते हैं और महारानी तारा को यह दिखाना चाहते हैं कि जिसे वो पवन पुत्र हनुमान समझती है वो एक बहरूपिया है। हाँ, बहरूपिया। वासुदेव भगवान, मैं आपके लिए संसार का सबसे विचित्र उपहार लेकर आया हूं। पवन पुत्र हनुमान, प्रणाम। हाँ, ये तो वही मायावी है और अब इसने हनुमान का रूप धारण कर लिया है। वाह दिविज वाह, हम प्रसन्न हुए। इस नकली हनुमान को बंदी बनाकर तुमने यह प्रमाणित कर दिया है कि तुम इस युग के सच्चे हनुमान हो और हम सच्चे भगवान। हाँ। इस नकली हनुमान को बंदी देखकर हम प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। पौंड्रक, तुम मूर्ख हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि हनुमान को कोई बंदी नहीं बना सकता। मैं पवन पुत्र हूं और पवन पुत्र और पवन को कोई अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। परंतु अब तो तुम हमारी मुट्ठी में आ गए हो और अब हम तुम्हें चुटकी में मसल देंगे, किसी मच्छर की भांति। हाँ। मच्छर की भांति। नहीं स्वामी, ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। यदि ये हनुमान है तो हम भगवान हैं। हाँ, भगवान है, तुम्हारे भी और सारे संसार के भी। क्यों साथियों? हाँ, वासुदेव भगवान पौंड्रक की, वासुदेव भगवान 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 की। पौंड्रक, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धन के रास्ते पर आ जाओ और श्री कृष्ण को भगवान मान लो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का अवसर दिया था, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया और अब तुम दंड के पात्र बन गए हो। दंड? हे वृद्ध वानर, तुम हमें दंड दोगे? तुम? अब देखो हम तुम्हें कैसे दंड देते हैं। हाँ। मित्र दिविज, इस बूढ़े का अहंकार नष्ट कर दो। नहीं 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 नहीं,
इसी को नष्ट कर दो, वध कर दो इसका। कर दो, वध कर दो इसका। कर दो, वध इसका। नहीं स्वामी नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राताश्री, इन्हें समझाइए कि पृथ्वी लोक की महारानी के धैर्य को इतना दुर्बल और निर्बल नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। हाँ, आप इस वानर से इतना भयभीत क्यों हो रही हैं? हाँ, ये कोई सचमुच का हनुमान थोड़े ही है। अभी कुछ ही क्षणों में इसकी सारी की सारी हनुमानी नष्ट हो जाएगी। स्वामी, मेरी बात मानिए, ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। आप अपना आदेश वापस लीजिए, आप अपना आदेश वापस लीजिए। आदेश? दुरित, हमारे आदेश का पालन करो। वध कर दो इसका। जय श्री राम। जो आज्ञा।
श्री राम। हे दुराचारी पौंड्रक, मैं भी तेरा वध कर सकता हूं, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। पौंड्रक, तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। प्रभु, अपने आप को वासुदेव कहने वाले पौंड्रक और उसकी नगरी की हनुमान ने क्या दशा कर दी है। यदि पौंड्रक ज्ञानी होगा तो आपका अनादर वो फिर नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। पौंड्रक सदा सर्वदा मेरा अनादर करता रहेगा, मेरा अपमान करता रहेगा और अपने आप को वासुदेव समझता रहेगा। प्रभु, पौंड्रक के स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो 2 बार हनुमान से भेंट हो जाने के बाद अपने आप में परिवर्तन ले आता, आपकी शरण में आ जाता। देवी, पौंड्रक मेरी शरण में ही आया है। पौंड्रक आपकी शरण में? परंतु आपसे प्रतिशोध लेने की भावना पौंड्रक के मन में ज्वालामुखी की तरह दहक रही है। फिर वो आपके शरण में कैसे? देवी, भक्ति एक ऐसी भावना है जिसके कई रूप हैं। पहले किसी के मन में श्रद्धा जागती है और फिर यही श्रद्धा भक्ति में बदल जाती है। इसी तरह प्रेम भावना समर्पण में बदल जाती है और जब कोई किसी की महानता का गौरव करने लगता है तो अंत में यही गौरव आदर की भावना में बदल जाता है। समर्पण, आदर और प्रेम भक्ति के ही अलग अलग रूप है देवी। सभी भक्त एक जैसी भक्ति नहीं करते देवी। कोई समर्पण भक्ति, कोई आदर भक्ति, तो कोई प्रेम भक्ति के द्वारा भक्ति करता है और मुझ तक पहुंचता है। इसी प्रकार पौंड्रक भी अनजाने में मेरी ही भक्ति करता है। पौंड्रक और आपकी भक्ति? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देवी, अनजाने में पौंड्रक मेरी ही भक्ति करता है। परंतु वो तो आपका विरोध करता है, आपके श्री कृष्ण अवतार को नकारता है और स्वयं को वासुदेव भगवान कहने की दृष्टता करता है। आपकी बातें भी सत्य हैं देवी। इसीलिए
पौंड्रक की इस भक्ति को विरोधी भक्ति कहा जाता है। मेरे अन्य भक्तों जैसा पौंड्रक भी मेरा आदर करता है। उसके मन में भी समर्पण की भावना है। वो मेरी भक्ति में इतना एक रूप हो गया है कि वो अपने आप को कृष्ण समझने लगा है। देवी, अनजाने में वो मेरी भक्ति कर रहा है और जानबूझकर मेरा विरोध कर रहा है। वाह प्रभु, वाह। पौंड्रक के बारे में इस तरह सोचना आपके विशाल और उदार हृदय का प्रमाण है। नहीं देवी, ये मेरी उदारता नहीं है। जो कह रहा हूं वो एक सत्य है। हर व्यक्ति परमात्मा में लीन होकर मुक्ति पाने की इच्छा करता है। हर मनुष्य मुक्ति पाने का अलग अलग मार्ग चुनता है। पौंड्रक ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरा विरोध करने का मार्ग चुना है। इसी को मैं विरोधी भक्ति कहता हूं। परंतु भगवान, आपके विरोध में पौंड्रक जो पाप कर रहा है उसके कारण वो तो दंड का पात्र है, और आप उसे मुक्ति देने की बात कर रहे हैं। देवी, जिस प्रकार पौंड्रक से पहले कंस मामा और शिशुपाल ने भी विरोधी भक्ति का मार्ग अपनाया था और मेरे दंड द्वारा मुक्ति प्राप्त की थी, उसी प्रकार मेरा दंड ही तो पौंड्रक को पाप के इस चक्रव्यूह से निकालेगा और उसे मुक्ति देगा। मायावी वानर ने हमारी सारी पौंड्रक नगरी को शमशान बना डाला है। हाँ, शमशान, शमशान। पाखंडी ने हमारी भी दुर्गति कर दी है। अंग में पीड़ा उठ रही है। उसका भाग्य अच्छा था कि मेरे पास हल नहीं था, वरना उसकी हड्डियां भी याचना करने लगती। वासुदेव, ये सब ठीक नहीं हुआ। आपने चारों दिशाओं में अपनी धाक जमा दी थी। उसे केवल एक वानर ने कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर दिया। हाँ काशीराज, उस धूर्त ने हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा को पौंड्र नगरी की गलियों में नीलाम कर दिया। हमारी प्रजा और हमारे श्रद्धालुओं के सामने उसने हमारा अपमान किया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। हाँ काशीराज, हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। बस भी कीजिए स्वामी। इतना विनाश हो जाने के बाद भी आप अपने झूठे मान अभिमान को छोड़ नहीं रहे हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। महारानी तारा, चिल्लाइए मत। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, और एक आदर्श पत्नी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि आपको विनाश की ओर पग धरने से रोकूं, आपको सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान कराऊं। अच्छा, तो अब भगवान को भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान सीखना पड़ेगा, वो भी तुम जैसी निर्बल स्त्री से। हाँ? शांत हो जाइए वासुदेव, शांत। महारानी, आप व्यर्थ ही आतंकित होकर वासुदेव को चिंतित और क्रोधित कर रही हैं। नहीं भ्राताश्री, मैं महाराज को क्रोधित नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जिसने पौंड नगरी को हम सब की आंखों के सामने ध्वस्त कर दिया, वो कोई मायावी वानर नहीं, वो साक्षात हनुमान थे।
नहीं तारा, नहीं। वो कोई हनुमान वनुमान नहीं है, उस काले कृष्ण की माया है। हाँ, माया है। हाँ महारानी, वासुदेव ने कृष्ण के पास दूत भेजकर उसे चुनौती दी थी, इसीलिए वो अपनी माया से हमें भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, काशीराज ठीक ही कह रहे हैं। ये कोई हनुमान नहीं था, ये तो कृष्ण की एक चाल थी जो हमें अपनी माया के चक्रव्यूह में फंसाकर डराना और धमकाना चाहता था, और स्वयं युद्ध के विनाश से बचना चाहता है। परंतु अब मैं उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दूंगा। उसकी माया को नष्ट कर दूंगा, उसके राज्य का विनाश कर दूंगा, उसको ऐसा दंड दूंगा कि तीनों लोग हिल जाएंगे। हाँ, तीनों लोग हिल जाएंगे। कारागृह से कैसे छूट गए? हाँ, अनुराग, तुम मूर्ख हो, मूर्ख। अरे इतना भी नहीं समझ सकते कि जिसने तुम्हारी इस नगरी, तुम्हारे इस विशाल राजमहल के साथ साथ तुम्हारे घमंड की चट्टान को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया है, उस समय ईश्वर की इच्छा से तुम्हारे कारागृह को भी ध्वस्त करके मुझे स्वतंत्रता प्रदान की है। हम तुम्हें फिर से बंदी बना देंगे। हाँ, फिर से बंदी बना देंगे। भतीजे, तुम जितनी बार मुझे बंदी बनाते हो, मैं उतनी बार छूट जाता हूं। तुम मुझे मारने की चेष्टा करते हो और तुम्हारा ये चापलूस रणवीर घायल हो जाता है। अरे तुम अपने राजमहल की रक्षा नहीं कर पाए, फिर भी अपने आप को भगवान समझते हो। चुप रहे बुड्ढे, वरना क्या? जाने भी दीजिए वासुदेव, जाने भी दीजिए। आप व्यर्थ इस पागल बुड्ढे के मुंह क्यों लग रहे हैं? बेटे रणवीर, लगता है तुम्हारी कुछ अक्ल ठिकाने आ गई। ईश्वर की अदृश्य लाठी की मार को तुम भूले नहीं हो, परंतु इन अंधों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरे बोल कड़वा अमृत है पौंड्रक, और तुम्हारे इन चापलूसों के बोल मीठा जहर। इनसे बचो और समय से डरो। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने एक भक्त हनुमान के हाथों तुम्हारी इस पौंड्र नगरी को खंडहर बना दिया। यदि वो स्वयं तुम्हें दंड देने को आ गए तो तुम नरक की ज्वाला का निवाला बन जाओगे। वीर नहीं, स्वामी नहीं। काकाश्री, आप यहाँ व्यर्थ ही चले आए हैं। चलिए।